चीटिंग उनकी सोची समझी साजिश थी या कोई इनोसेंट मिस्टेक? चीट करना उनका एक चॉइस था या कोई अंदरूनी मजबूरी? दोस्तों, जो चीट करते हैं उनके रिगार्डिंग मेरे नजर में भी और लोगों के जैसा एक रॉन्ग परसेप्शन था, गलत धारणा था, जो इस रिसर्च जिसके बारे में या जिसके अराउंड ये पूरा आज का वीडियो रिवॉल्व कर रहा है उसने तोड़ा। उसने बहुत अच्छे से एक्सपोज किया कि हम लोग कितना गलत सोचते हैं, कितना बायस्ड होते हैं। भाई एक बात मुझे सच सच बताना कि जब तुम इनिशियली उसके साथ रिलेशनशिप में गए, उससे बातें कर रहे थे, उससे कनेक्शन फील कर रहे थे, उसके साथ रह रहे थे, तो क्या तुम्हें एक मोमेंट के लिए भी ऐसा शक हुआ कि वो इंसान चीटर है? उसने जैसा तुम्हारे साथ किया, क्या कभी तुम सोच सकते थे कि वो इंसान ऐसा है, उसका कैरेक्टर खराब है, उसके लॉयल्टी पे कभी डाउट हुआ? नहीं हुआ होगा, किसी को नहीं होता। तो अचानक ऐसा क्या बदल जाता है कि वो इंसान टोटली अपसाइड डाउन हो जाता है, टोटली बदल जाता है, टोटली मतलब ऐसा हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते कि वो इंसान था जिससे हम प्यार करते थे। गाइस, कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है कि वो इंसान पूरी तरीके से करप्ट है, पूरी तरीके से चीटर है, डिसलॉयल है, वो सबके साथ ऐसा ही करता है, उसका आदत है। बट एक पॉसिबिलिटी ये भी है जो इस रिसर्च ने हाईलाइट किया है, बता रहा है कि कुछ लोगों का मजबूरी भी होता है, कुछ लोगों का, बहुत सारे लोगों का ऐसा कंपल्सन होता है कि वो चीट करते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो चीट कर रहे हैं, और उनको ये गिल्ट भी नहीं होता कि वो चीटर है। वो कभी अपने आप को देख भी नहीं पाते कि वो चीटर है। उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो अपनी लिबर्टी को, इंडिविजुअलिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो उस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि उनकी क्या मजबूरी है, वो कैसे मतलब इतना कंपेल्ड फील करते हैं, या उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है चीजों को देखने का, जो शायद हमें भी समझ में आया तो उस तरीके से हम चीजों को देख पाए और रेक्टिफाई कर पाए, चीजों को सुधार पाए प्रायर स्टेज में, ताकि हमारे साथ ऐसा कभी नहीं। और हो सकता है गाइस कि उनको आपकी क्रिटिसिज्म से ज्यादा आपकी हेल्प की जरूरत है, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो और वो आपको कभी चीट नहीं करे, वो आपके साथ हमेशा लॉयल बने रहे। शायद आप उनको मदद कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो क्या है टोटल माजरा, पूरा माजरा क्या है, किस तरीके से हमें देखना चाहिए, इस वीडियो में हम एक एक करके बहुत अच्छे से डेप्थ में रिसर्च बैक्ड चीजों को समझेंगे। तो दोस्तों, यदि तुम भी कभी चीट हुए हो या खुद कल्प्रिट रहे हो, मतलब इमोशनली कभी तुम ड्रिफ्ट हुए हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और तुम्हें किसी और से अट्रैक्शन फील हो रहा है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्यों हो रहा है और उसमें राइट एक्शन क्या है, राइट वे अहेड क्या है, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है तुम्हें। तो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज जान लो, वो क्या है? तो गाइज, एक रिसर्च हुआ है, वो रिसर्च का ये कहना है ना कि चीटिंग जो है वो कभी भी सडन नहीं होती, अचानक नहीं होता। मतलब वो एक सीक्वेंस होता है, कुछ चीजें स्टेजेस वाइज में होती है, पहले ही हो रही होती है, छोटे लेवल पे होता है, माइक्रो लेवल पे होता है, बट हम नोटिस नहीं कर पाते उस चीज को, और वही चीज बड़ी होके चीटिंग का रूप ले लेती है। जैसे कुछ सिम्टम्स हमें नजर आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कि वो पर्सन जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, उसके साथ इमोशनल डिसकनेक्शन फील करने लगता है, उतना अटैचमेंट उसे फील नहीं हो रहा होता है, वो अपनी वैलिडेशन बाहर ढूंढने लगता है, उनका अटेंशन उस पर्सन को छोड़ के कहीं और शिफ्ट होने लगता है, किसी और को ढूंढने लगता है। तो गाइज, इसी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो चीटिंग होती है वो एक बार में तो नहीं होता, वो डिफरेंट स्टेजेस में होता है, और वो स्टेजेस क्या क्या है उसको चलिए हम लोग समझते हैं, एकदम शॉर्टली समझेंगे, ठीक है? पहला स्टेज क्या होता है? तो वैसा स्टेज जहाँ की आपको किसी और का नोटिफिकेशंस आपके पार्टनर के कंपैरिजन में ज्यादा एक्साइटिंग लगने लगता है। उनका टेक्स्ट, उनका कॉल जब आता है, आपके अंदर एक अलग ही सेंसेशन जनरेट होता है, एक्साइटमेंट अलग लेवल का होता है इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर। इसी में जो दूसरा स्टेज है वो ये है कि आपको किसी और के साथ टाइम स्पेंड करने में, बातें करने में, टेक्स्ट करने में ज्यादा अच्छा लगने लगता है, ज्यादा आप हैप्पी फील करते हो, खुशी होता है इन कंपैरिजन टू योर पार्टनर। और इसमें जो तीसरा स्टेज होता है वो ये होता है कि आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली भी अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ के इश्यूज को उस पर्सन के साथ डिस्कस करने लगते हो, उसके साथ शेयर करने लगते हो, जिसके साथ आपको अच्छा फील हो रहा होता है, अट्रैक्शन थोड़ा सा फील हो रहा होता है। और दोस्तों, जो लास्ट स्टेज होता है वो होता है चीटिंग का। आप खुले तरीके से अपने आप को जस्टिफाई करके, अपने आप को राइट साबित करके, कुछ भी लॉजिक देके या जो भी लॉजिक हो सकता है उसको देके आप इसको छोड़ना चाहते हो और किसी और के साथ जाना चाहते हो, और उसके रिगार्डिंग आप स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो। दोस्तों, जो पहला 3 स्टेजेस है वो साइंस के अकॉर्डिंग माइक्रो चीटिंग में आता है। इसमें बेसिकली बॉडी तो उस रिलेशनशिप में होती है, बट उनका इमोशनल इन्वेस्टमेंट है वो ट्रांसफर होने लगता है, वो डिटैच होने लगते हैं,
और सबसे ताज्जुब की बात क्या है पता है, वो लोग जो इस फेज में होते हैं, फर्स्ट 3 स्टेजेस में होते हैं, वो खुद को इनोसेंट मानते हैं। उनके हिसाब से टेक्निकली अभी तक उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं होता। गाइस अब आता है ऐसे 2 एक्सप्लेनेशंस जो बताते हैं कि चीटिंग में उनकी गलती थी ही नहीं। दोस्तों डोपामिन वो हार्मोन होता है जो हमारे एक्साइटमेंट के लिए, हमारे हैप्पीनेस के लिए, थ्रिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो एग्जैक्टली वही केमिकल होता है जब हम रील्स स्क्रॉल करते हैं, जब हमारा क्रश का रिप्लाई आता है, हम उससे टेक्स्ट करते हैं, तो जो हिट करता है वो वही केमिकल होता है। इसे सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज करो तुम्हें कोई चीज के रिगार्डिंग एक्साइटमेंट आ रहा है, थ्रिल आ रहा है कि हाँ मैं घूमने जाऊंगा, मैं वो खाऊंगा, मैं मूवी देखूंगा, तो वो एक्साइटमेंट क्यों आ रहा है पता है? वो इस डोपामिन केमिकल के कारण आ रहा है। सिंपल गाइस, ह्यूमन ब्रेन का ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि वो नोवेल्टी, नयापन पे एडिक्टेड होता है। मतलब कुछ नया होता है, कोई नया पर्सन आया तो उसके साथ अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि नया पर्सन या नयापन, नोवेल्टी, उसके साथ मिस्ट्री जुड़ा हुआ होता है, रहस्य जुड़ा हुआ होता है। तो जितना ज्यादा मिस्ट्री होगा, जितना ज्यादा रहस्य होगा, उतना ज्यादा डोपामिन स्पाइक करेगा। इसलिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोग रिलेशनशिप में होते हैं किसी और से अट्रैक्टेड हो जाते हैं, कोई नए लोग से ज्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं। उसका कारण ये डोपामिन ही होता है, हमारा माइंड का स्ट्रक्चर ही होता है। तो हो सकता है कि अभी तुम एक पीसफुल और स्टेबल रिलेशनशिप में हो, बट तुम्हारे माइंड को ये पसंद नहीं है। उसे स्टेबिलिटी, सेफ फील करना पसंद नहीं है। उसे क्या चाहिए? रोलर कोस्टर चाहिए। उसे क्या चाहिए? मिस्ट्री चाहिए। उसे क्या चाहिए? वैसी चीजें चाहिए जिससे डोपामिन को स्पाइक मिले, जैसे नोवेल्टी, जैसे थ्रिल फील करना, जैसे टॉक्सिसिटी। और ये सब चीजें एक स्टेबल रिलेशनशिप में मिसिंग होती है। इसलिए एक सेफ रिलेशनशिप, पीसफुल रिलेशनशिप हमारे ब्रेन को, सभी लोगों के ब्रेन को बोरिंग लगने लगता है। इसलिए हमारा ब्रेन कॉन्टिन्यूअसली एक्साइटमेंट को सीख करता रहता है। और दोस्तों पता है, यही एक्साइटमेंट को हमारा ब्रेन प्यार समझ बैठता है। तो जब प्यार का डेफिनेशन ही एक्साइटमेंट होता है, जब हमारा दिमाग में ये है कि प्यार मतलब एक्साइटमेंट है, तो जब एक्साइटमेंट कम होता है किसी रिश्ते में, तो क्या हमारा दिमाग बोलेगा? हमारा दिमाग तो यही बोलेगा ना कि इसमें प्यार बचा हुआ नहीं, ये रिश्ते में अब प्यार खत्म हो चुका है। इसलिए लोग उस रिश्ते से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, या फिर बाहर नहीं निकल पा रहे हैं तो कहीं और प्यार ढूंढने की, मतलब एक्साइटमेंट ढूंढने की कोशिश करते हैं और ढूंढते हैं। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है वो ये एक्सप्लेन करता है कि पीपल चीट बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ बीइंग अलोन। स्टडी ने ये फाइंड आउट किया है कि प्यार में इनसिक्योर रहने वाले लोग, स्पेशली जिन्हें अबैंडनमेंट का, छोड़ देने का डर होता है, वही स्टैटिस्टिकली ज्यादा वल्नरेबल होते हैं चीटिंग के लिए। वही लोग ज्यादा चीट करते हैं। इसे सिंप्लीफाई करके समझते हैं दोस्तों, जो लोग चीट करते हैं वो ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से प्यार या अटैचमेंट नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है? वो इतने ज्यादा इनसिक्योर होते हैं, वो इतने डरे हुए होते हैं, इतना ज्यादा ट्रॉमा में रहते हैं डिटैचमेंट का, कि इतना डरे हुए हैं ना कि वो एक बैकअप ढूंढना चाहते हैं कि यदि ये इंसान मुझे छोड़ गया तो, यदि ये छोड़ दिया तो मुझे कुछ चाहिए। उनका दिमाग इस तरीके से काम करता है। वो सिंगल नहीं रह सकते, उन्हें बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है, उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। इसीलिए दोस्तों जो सबसे ज्यादा डोंट लिव मी बोलते हैं वही सबसे ज्यादा डिसलॉयल निकलते हैं, क्योंकि उन्होंने इमोशनल सिक्योरिटी कभी सीखी ही नहीं होती। अब आता है वो पार्ट जिसका आप सभी को इंतजार था, और ऐसा अप्रोच, ऐसा पर्सपेक्टिव जो इस पॉइंट ऑफ व्यू से टोटली ऑपोजिट है, अलग है। दोस्तों कुछ रिसर्चर का ये कहना है कि चीटिंग कभी भी कंपल्सन नहीं होता, मिस्टेक नहीं होता, उनका एक चॉइस होता है, एक सोचा समझा साजिश होता है। उनके लिए उन्होंने बहुत सारे फैक्ट दिए, एग्जाम्पल दिए, जिसे हम लोग समझेंगे। दोस्तों उनके हिसाब से चीटिंग कभी भी एक सिंगल मिस्टेक नहीं होती, ये मल्टीपल इग्नोर्ड चॉइसेस का रिजल्ट होता है, आउटकम होता है। बहुत सारे जगह पे उनका चॉइस होता है, वो इजीली ये चूज कर सकते थे या वो चूज कर सकते थे, वो चीटिंग चूज कर सकते थे या लॉयल्टी चूज कर सकते थे, उनके हाथ में था। वो एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे बहुत सारे स्टेजेस में कि तुम्हारा जब किसी और के साथ नोटिफिकेशन या किसी और के साथ टेक्स्ट जब तुम्हें एक्साइटिंग लगने लगे, तो वहां पे इंसान को सिग्नल मिलता है कि नहीं, हम ड्रिफ्ट हो रहे हैं, कोई और डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब किसी और के साथ बात करने में, टाइम स्पेंड करने में अपने पार्टनर के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, वहाँ भी हमारे पास चॉइस होता है कि हम समझ जाएं कि नहीं, अब चीज़ें दूसरी तरफ जा रही हैं, और वहाँ हम अपने आप को रोक सकते थे। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को उस पर्सन के साथ कभी शेयर करना ही नहीं चाहिए जिसके साथ हमारा अट्रैक्शन है, जो जिसके प्रति हम थोड़ा अट्रैक्टेड है, थोड़ा इंटरेस्टेड है।
अंदर ही अंदर अच्छा लगता है। यदि वो आप कर रहे हो तो बाई चॉइस कर रहे हो, आपके पास चॉइस है कि नहीं यहाँ से आगे बढ़ना मतलब एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेगा। गाइज अब जब बात आती है इस पॉइंट पे कि मजबूरी का क्या, हमारा कंपल्सन का क्या, डोपामिन का क्या, तो उनका ये एक्सप्लेनेशन है कि ठीक है, डोपामिन के कारण, नोवेल्टी क्रेविंग के कारण और बहुत सारी जो चीजें हैं, डिटैचमेंट ट्रॉमा के कारण आपके अंदर एक्स्ट्रा अफेयर का इम्पल्स क्रिएट हो सकता है। बट दोस्तों साइंस जो होता है वो एक्सप्लेनेशन देता है, उसे जस्टिफाई नहीं करता है। यदि आपका डोपामिन वैसा वायर्ड है, सबका वायर्ड है, तो सब कोई तो चीटर नहीं होते। बहुत सारे लोग उस इम्पल्स को कंट्रोल भी करते हैं। और ठीक है, तुम्हारे माइंड के वायरिंग के कारण, डोपामिन के कारण तुम्हें कंपल्सन फील होता है कि तुम किसी और के साथ ऐसा सोचो, बट ये राइट कहीं से भी नहीं है, ये इमोरल चीज। और फ्रेंकली ये उतना ज्यादा भी कंपल्सिव नहीं होता है कि तुम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ। चीजें अभी भी तुम्हारे हाथ में रहती है। एक ठीक ठाक कैरेक्टर वाला पर्सन कभी भी वो रास्ता को नहीं चुनेगा, वो हमेशा लॉयल्टी को ही चुनेगा। तो अब आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन आता होगा कि व्हाट इज राइट, दोनों में से क्या पर्सपेक्टिव राइट पर्सपेक्टिव है। तो दोस्तों जो मेरा समझ है, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने समझा है, उसके हिसाब से ये है ना कि एक अच्छा कैरेक्टर वाला पर्सन, ठीक ठाक कैरेक्टर वाला पर्सन कभी भी इन सारे बिहेवियर को, डिसलॉयल्टी को अप्रूव नहीं करेगा। वो माइक्रो स्टेजेस में, जब पहले स्टेज दूसरे स्टेज में ही चीजें होती है, वहां पे वो पकड़ लेता है और उसको कंट्रोल करता है। अपने बिहेवियर को वो उस तरीके से लाता है, अपने एक्शंस को वैसे डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करता है जो राइट है, जो मोरल है। बट गाइस कुछ लोग जेन्युइनली मजबूर होते हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प चाहिए होता है। कुछ लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते, कुछ लोग फिकल माइंडेड होते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहे हैं। वो कॉन्शियस भी उतना नहीं होते, वो डीप विद इन अच्छे इंसान होते हैं, वो नहीं चाहते ऐसा करना, बट उनके साथ डोपामिन कभी इतना ज्यादा खेल खेल देता है, उनकी वायरिंग या फिर ओवरऑल माहौल, वो जिसके साथ रह रहे हैं या फिर मीडिया और कुछ चीज की, उनका सब उलट पुलट हो जाता है और वो ऐसा मिसचीफ कर देते हैं। यहाँ उनको एक हेल्प की जरूरत है, हैंड होल्डिंग की जरूरत है, समझाने की जरूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत बार वो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं इन सारी चीजों से, उन्हें निकालने का जरूरत है, उन्हें हेल्प करने की जरूरत है। तो गाइस यदि आपको एक ऐसे इंसान से प्यार हुआ जो उतना स्ट्रांग नहीं है, थोड़ा फिकल माइंडेड है, उतना ज्यादा इंटीग्रिटी वाला नहीं, तो क्या आपको उसे छोड़ देना चाहिए, उसे उंगली सिर्फ दिखाना चाहिए? नहीं, उसे तुम्हें हेल्प करना चाहिए क्योंकि तुम प्यार करती हो। और तुम किस तरह से उसे हेल्प कर सकते हो ताकि वो डिसलॉयल नहीं बने और वो अपने नजर में और तुम्हारे नजर में नहीं गिरे और तुम लोग हमेशा साथ रहो। तो क्या क्या किया जा सकता है? तो सबसे पहला स्टेप वो है कि तुम उसे अच्छे से समझाओ, उसे रियलाइज करवाओ कि चीटिंग कितना खराब चीज है, लॉयल्टी कितना स्पेशल चीज है, कितना ज्यादा लोग इसे मानते हैं, ये हमारे लाइफ में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इन सारी चीजों को डीप में डिस्कस करना, बहुत सारे एग्जाम्पल से बताना, बहुत सारे काउंसलर से हो सकता है तो उन्हें हेल्प की जरूरत हो तो वो करवाना। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनके दिमाग की जो वायरिंग है, डोपामिन जो खेल खेलता है, वो आप यूटिलाइज करो, उसको अपने बेनिफिट में यूज करो, उसे लॉयल बनाने में हेल्प करो। ठीक है, वो क्या होता है, वो बाहर क्यों देखते हैं, वो बाहर क्यों भागते हैं? क्योंकि आपका रिलेशनशिप जो है वो बोरिंग हो चुका है, एक्साइटमेंट उनका सबकॉन्शियस माइंड उसमें नहीं ढूंढ पा रहा है। तो आप उनसे प्यार करते हो तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां पे एक्साइटमेंट क्रिएट करो। कैसे उस रिलेशनशिप को एक्साइटेड बनाया जा सके, बोरिंग बनाने से कैसे रोका जा सकता है, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं नोवेल्टी के, मिस्ट्री के, उसको कैसे लाया जा सकता है अपने रिलेशनशिप में, सरप्राइजेस और सारी चीजें। आप रिसर्च करो, आप लोगों से बातें करो, बुक्स पढ़ो और उन सारे टेक्निक्स को लाओ ताकि उन्हें ऐसा फील हो कि दिस रिलेशनशिप इज द बेस्ट, वो बाहर जाने का उनका मन ही ना करे। तो ये होगा रियल हेल्प तुम्हारा, वो होगा रियल प्यार तुम्हारा। और गाइस एट द एंड में एक बात बोलना चाहूंगा कि किसी पे उंगली उठाना, किसी पे लांछन लगाना बहुत आसान है, बट किसी को समझना, जिससे तुम प्यार करते हो, उसके एंगल से, उसके पर्सपेक्टिव से, उसकी वायरिंग को समझना, वो कैसे सोचता है, उनकी कितनी मजबूरी है, वो समझने की कोशिश करना और उनको वहां हेल्प करना, वो सबसे डिफिकल्ट है। और वो जो इंसान करता है वही सबसे सही इंसान होता है मेरे नजर। तो गाइस आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, इसका जो मोटिव था वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और यदि तुम्हें पसंद आया, समझ में आया,
तो इसे इम्प्लीमेंट करो और सारे लोगों को इसके रिगार्डिंग नॉलेज दो, इसको वीडियो को शेयर करके, ठीक है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, ठीक है। मिलते हैं फिर नए वीडियो में विथ न्यू इंसाइट एंड विथ न्यू आई ओपनिंग थिंग। ओके, मिलते हैं, बाय।